Hello everyone, this is Urvashi. Now we will do Pedagogy of Commerce. Our today's topic is VAT. VAT stands for Value Added Tax. तो VAT जो है बेसिकली क्या होता है एंड जो इससे पहले हम लोग बात करेंगे ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में. VAT was introduced in India in April 1, 2015. अप्रैल 1, 2015 में जो वैट है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में. द जर्नल सेल्स टैक्स रिप्लेस्ड विद द वैट रूल्स. जो जर्नल सेल्स टैक्स था वो रिप्लेस हो गया था वैट रूल्स से. आगे आते हैं. वैट इज अ टैक्स विच इज लेव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज पेड टू गवर्नमेंट बाय प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स के थ्रू ये गवर्नमेंट को दिया जाता है और ये किस पे लगता है, हमारे जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं मेनली ये उन पे ही दिया जाता है. गुड्स एंड सर्विसेज जो है उन पे ही लगता है हमारा वैट. एनी पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उन पे उनकी जो टर्नओवर है गुड्स एंड सर्विसेज में, कोई भी कह सकते हैं फर्म हो या कोई भी पर्सन हो जो वर्क कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसकी एनुअल टर्नओवर अगर 5 लाख या उससे ज्यादा है देन ही इज लायबल टू पे, ही इज लायबल टू रजिस्टर फॉर वैट पेमेंट. वैट पेमेंट के लिए ये इस पर्सन को रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ता है अगर उनकी एनुअल टर्नओवर 5 लाख या उससे ज्यादा है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें माइंड में कंसीडर रखने चाहिए जो वैट में आते हैं. कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इफ यू आर रजिस्टर्ड फॉर वैट यू आर लायबल टू पे वैट ओनली एट 1 स्टेज. अगर आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड है वैट के लिए, ठीक है, वैट के लिए आपका नेम, आपका जो फर्म है या आपका नेम है रजिस्टर्ड है कि आपने वैट जो है पे करना ही है, तो यू आर लायबल टू पे बट ओनली एट 1 स्टेज. सिर्फ एक स्टेज पे आपको वो पे करना होता है. वेन यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, जब आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं तभी सिर्फ आपको अपना जो वैट है, वैट का जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ता है. ठीक है. और सेकेंड पॉइंट हो गया, यू वुड हैव टू पे वैट वाइल परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर. अगर आप अपना सप्लायर से गुड्स को परचेज कर रहे होते हो तब आपको वैट पे करना पड़ेगा. दिस वैट विल नॉट बी योर कॉस्ट एज योर कॉस्ट as you will deduct a corresponding amount from the tax of your sale. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा, आप लोगों को बता दी आपकी जो एनुअल टर्नओवर है 5 लाख है उससे ज्यादा होनी चाहिए. इस केस में आपको अगर होगी तो आपको वैट के लिए रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ता है. ठीक है. इन इंडिया में क्या रहता है, वैट इज कैटेगराइज्ड अंडर 4 हेड्स. 4 हेड्स में जो वैट है वो कैटेगराइज होता है, डिवाइड होता है. ठीक है. उसमें सबसे पहला आता है हमारा नंबर 1 इज नील. नील रहता है किस केसेस में रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी. एंड जो कुछ कैटेगरी होती है जिसमें जो वैट है वो एग्जम्प्ट होता है, विच आर आइटम्स ऑफ खादी या साल्ट हो गया या खादी की आइटम्स हो गई, उनके वो जो कह सकते हैं सेल हो या परचेज हो उस चीज पे जो आपका वैट है वो नील रहता है, आपको वैट पे नहीं करना होता. नेक्स्ट आता है 1%. 1% वैट आपको कहाँ देना होता है, 1% इज चार्ज ऑन, कौन सी आइटम्स कह सकते हैं 1% जो वैट है आपको पे करना पड़ता है वह है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हो गई लाइक गोल्ड, सिल्वर या फिर प्रीशियस स्टोन्स हो गए, वहां आपको 1% वैट जो है वो देना होता है. एक्सपेंसिव आइटम्स पे 1% आपका वैट लगता है. नेक्स्ट आता है हमारा 4 to 5% वैट हमारा कहाँ लगता है, किस कैटेगरी में लगता है. हमारी जो डेली बेसिस की कह सकते हैं डेली नीड्स की जो जरूरतों की चीजें होती हैं डेली यूज में आती हैं, वहां हमारा 4 to 5% का जो वैट है वो हमें पे करना रहता है. लाइक टी हो गई हमारी, ठीक है, कुकिंग ऑयल हो गया हमारा, और हमारी मेडिसिन हो गई, जो रेगुलर की डेली नीड्स की चीजें होती हैं वो उन पे हमें 4 to 5% का जो वैट है वो पे करना रहता है. उसके बाद आता है हमारा जर्नल.
जर्नल में हमारा क्या आ जाता है, जहां हम 12 to 15% वैट को पे करते हैं, करना ही करना है, कंपल्सरी होता है। जहां हमारा सबसे ज्यादा वैट लगता है 12 to 15% वैट जो है हमें वहां पे करना होता है, वो होती है चंद चीजें, अल्कोहल, हमारा टैबाकू, सिगरेट्स, ये जो चीजें होती है वहां पे हमें अपना 12 to 15% जो जर्नल चीजें हैं, अल्कोहल, टबैको, सिगरेट्स, ये इन सब चीजों पे हम लोगों को 12 to 15% वैट जो है वो पे करना रहता है। ठीक है, तो ये हो गई जो 4 कैटेगरीज हैं इंडिया में। यहाँ सिर्फ इंडिया की बात हो रही है कि जो आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में जो कि कहाँ कहाँ कितना वैट लगता है, किन किन चीजों पे। नील रहता है हमारा खादी की आइटम्स पे, और साल्ट वगैरह रहता है, और एक्सेट्रा और चीजें हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको इजिली मिल जाएगी। जहां पे एग्जाम्प्ट रहता है वैट जो है हमारा बिल्कुल एग्जाम्प्ट रहता है। 1% रहता है हमारा एक्सपेंसिव चीजों पे, जो प्रीशियस स्टोन्स हो गए, सिल्वर, गोल्ड, इन चीजों पे हमारा 1% वैट लगता है। 4 to 5% वैट लगता है हमारा, 4% लगता है, कहीं पे 4.5 या 5% लगता है हमारा डेली नीड्स की जो हमारी चीजें होती है, टी हो गई, हमारे कुकिंग ऑयल्स हो गए, ऑयल हो गए, या फिर मेडिसिन हो गई, वहां हमारा लगता है 4 to 5%। एंड नेक्स्ट इज हमारा जर्नल, 12 to 15% जहां आता है हमारा, 12 to 15% हमारा आता है, कह सकते हैं कि जो टबैको, अल्कोहल और सिगरेट जैसी चीजों पे हमें वैट पे करना रहता है 12 to 15%। आगे हमारा फॉर्मूला है ये वैट का कि हाउ टू कैलकुलेट वैट। कैलकुलेशन हमें वैट की कैसे करनी है, उसका फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जो अगर हम अपने आउटपुट जो टैक्स होगा हमारा, उसमें से अगर हम अपनी इनपुट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देंगे, तो हमारा जो वैट है हमारा निकल जाएगा। हमारा आंसर वैट जो है कितना हमें आना है वो हम कर देंगे। एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। राम्स ऑन अ रेस्टोरेंट, राम ने एक रेस्टोरेंट को ओपन किया, ऑन किया, एंड स्पेंड 50,000 टुवर्ड्स 50,000 जो है उसने अपने रेस्टोरेंट ओपन किया, उस पे उसने 50,000 रुपीज लगाए। ठीक है, उसके मतलब कह सकते हैं आप उसका रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल वगैरह जो उसने खुद पे किया, ठीक है, उस पे लगाया हमने 50,000 रुपीज उसके लगे। तो इनपुट टैक्स सपोज करिए, इनपुट टैक्स है हमारा 10%। ठीक है, हमारा जो रॉ मटेरियल वगैरह जो उसने खुद किया था रेस्टोरेंट ओपन करने के टाइम पे 50,000 रुपीज था, उसके बाद उसका जो इनपुट टैक्स हमने सपोज किया 10% है, तो हम 50,000 पे पहले इनपुट टैक्स लगाएंगे अपना 10%। ये कितना हो जाएगा हमारा 5,000। तो 5,000 है हमारा जो क्या आ गया हमारा इनपुट टैक्स। उसके बाद ओपन हो गया, फूड आइटम्स जो थी, कह सकते हैं आफ्टर सेलिंग फूड वगैरह उसको सेल करने लगा, जो भी उसे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उसने 1 लाख रुपीज फूड सेल करने के बाद 1 लाख रुपीज का उसने अपने इन्वेस्ट किए रॉ मटेरियल के लिए, या फिर कह सकते हैं कि फूड परचेज रॉ मटेरियल के लिए, या फिर जो भी चीजें उसके लिए उसे वो जो 1 लाख उसने डाले थे आफ्टर सेलिंग द फूड, ये 50,000 थे उसकी इनपुट थी जो उसने खुद पहले ही लगाई थी। बट फूड रेस्टोरेंट ओपन जब किया था तो उसने अपने पैसे लगाए थे। उसके बाद जब उसने 1 लाख रुपीज वो लगाए, जो उसको कह सकते प्रॉफिट हुआ, आप मान लीजिए जो भी उसने कमाया 1 लाख रुपीज उसने वो लगाया अपने रॉ मटेरियल पे, तो उस पे हमारा आउटपुट टैक्स भी आप मान लीजिए हमारा है 10%। आउटपुट टैक्स हमारा सपोज के लिए इस पे भी हमारा आउटपुट जो टैक्स है वो भी हमारा क्या है 10%। तो 1 लाख पे आपने 10% लगाया, आपका कितना आ गया 10,000 रुपीज। तो फिर आप वैट कैलकुलेट कर दीजिए, हमारा आउटपुट टैक्स 10,000 माइनस इनपुट टैक्स 5,000, हमारा वैट क्या आ गया 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग जो भी परसेंटेज रहता है इनपुट या आउटपुट
जो टैक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं अपने वैट को। तो ये फॉर्मूला है हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। जो भी आउटपुट हुआ उसमें से इनपुट जो टैक्स था हमारा उसको माइनस करके हम वैट निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ आई हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।